गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये सारी चीजें दी गई है कि किस तरह से कई बार जो है सेलिब्रिटी है या कोई जो फेमस पर्सन है वो किस तरह से ट्वीट करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी भारत सरकार है उसके या तो ट्विटर अकाउंट को उसको ब्लॉक कर देती है या डिलीट कर देती है। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो ये जरूरी है कि कुछ एक नियम और कानून होने चाहिए उनके डायरेक्टिव के लिए, उनके कंट्रोल करने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उनके उसके रिगार्डिंग दिया गया पूरा एडिटोरियल आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। चलिए तो पहले इसकी एडिटोरियल की जो वोकैबुलरी है वही डिस्कस करते हैं। जब दूसरा एडिटोरियल आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला जो वर्ड है इसका वो है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, अड़चन पैदा करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला जाता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट ये नया वर्ड है एडिटोरियल में, इसको इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा। Something that is an impediment to a person or thing makes the movement, development or progress difficult. That is called impediment. Next word है defy. Defy यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। Defy का मतलब होता है किसी के ऑर्डर की अवहेलना करना, आज्ञा ना मानना, अवहेलना करना या अवज्ञा करना, उसे बोला जाता है डिफाई, अनुसरण ना करना किसी का। If you defy someone or something that is trying to make you behave in a particular way, you refuse to obey them and behave in that way. That is called defy. नेक्स्ट वर्ड है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसेंडियरी का मतलब होता है ऐसी कोई बात बोलना, ऐसा कोई भाषण देना जो एकदम भड़काऊ हो, दूसरों को उकसाने के लिए कोई कार्य करना, उकसाने वाला होना, उसे बोला जाता है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का एक और मतलब भी होता है ऐसा कोई पदार्थ जिसमें जो कि तेजी से आग पकड़े, उसे भी बोला जाता है इंसेंडियरी। जैसे पेट्रोल है, आपका डीजल है, गैस है, तो उनको बोला जाएगा इंसेंडियरी। इंसेंडियरी ऐसे पदार्थ उन्हें भी इंसेंडियरी बोला जाता है। If you accuse someone of saying or doing incendiary things, you mean that what they say or do is likely to make people react very angrily. That is called incendiary. The next word है propagate. Propagate यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। Propagate का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलाना, प्रचार प्रसार करना, बढ़ाना, उसे बोला जाता है propagate. If people propagate an idea or piece of information, they spread it and try to make people believe it or support it. That is called propagate. नेक्स्ट वर्ड है ransaking. ransaking यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ransaking का मतलब होता है किसी जगह पर वस्तु विशेष की खोज करना। किसी जगह पर हम किसी चीज की खोज कर रहे हैं और चीजों को उसके लिए इधर उधर तितर बितर कर देना, उसको बोला जाता है ransaking. To search a place, making it untidy and causing damage usually because you are looking for. That is called ransaking. नेक्स्ट वर्ड है डिफाइंट. डिफाइंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिफाइंट का मतलब होता है निडर होना या फिर विद्रोही होना, ऐसे पर्सन को बोला जाता है डिफाइंट। इफ यू से दैट समवन इज डिफाइंट, यू मीन दे शो एग्रेशन और इंडिपेंडेंस बाय रिफ्यूजिंग टू ओबे समवन. दैट इज कॉल्ड डिफाइंट. नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेटिंग. एस्केलेटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एस्केलेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो कि तेजी से बढ़ रही हो, तेजी से उसमें वृद्धि हो रही हो, उसकी इंटेंसिटी, सीरियसनेस बढ़ रही हो, उसे बोला जाता है एस्केलेटिंग. इफ अ बैड सिचुएशन एस्केलेट्स और इफ समवन और समथिंग एस्केलेट्स इट, इट बिकम्स ग्रेटर इन साइज, सीरियसनेस और इंटेंसिटी. दैट इज कॉल्ड एस्केलेटिंग. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंशियस. कॉन्टेंशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो विवादों से भरी हो, विवादास्पद हो, विवादपूर्ण होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्टेंशियस. अ contentious issue causes a lot of disagreement or arguments. That is called contentious. नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते रहना,
किसी की तरह के कोई नियमों कानूनों का पालन ना करना, मनमानी करना, स्वेच्छाचारी होना, या हम बोल सकते हैं निरंकुशता होना, निरंकुश शासन आपने सुना होगा, उसे बोला जाता है इंग्लिश में आर्बिट्रेरीनेस। If you describe an action, rule, or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan, or system. It often seems unfair because of this. That is called arbitrariness. और यहाँ से दूसरा ट्यूटोरियल शुरू होता है, उसका हेडिंग है ओमिनस प्रेसिडेंट ऑन डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट। तो जो दूसरा ट्यूटोरियल दिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप की, जो अमेरिका के पहले, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे अभी माफ कीजिएगा, जो बिडेन से पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके खिलाफ जो वहां पे महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो वो भी मतलब 5-6-7 वोटों का वो कमी रह गई, तो उनपे अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज हो चुका है। इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, तो आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओमिनस प्रेसिडेंट ऑन डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट। तो इसका जो पहला वोकैबुलरी का वर्ड है ओमिनस, ओमिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ओमिनस का मतलब होता है किसी तरह का कोई अपशगुन होना, अशुभ होना, अनिष्ट सूचक होना, उसे बोला जाता है ओमिनस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज ओमिनस, you mean that it worries you because it makes you think that something bad is going to happen. That is called ominous. Next word है impeachment. Impeachment word यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Impeachment का मतलब होता है कोई सीनियर ऑफिशियल है, उसको उसके पद से हटाने के लिए वोटिंग करना। हम बोलते हैं उस प्रक्रिया को महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव लाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में impeachment. The impeachment of a senior official is the process of charging them with a crime that makes them unfit for the office. That is called impeachment. Next word है president. President यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। President का मतलब होता है किसी तरह का कोई ऑफिशियल डिसीजन होना, आधिकारिक निर्णय, या हम बोल सकते हैं पहले से लिया गया कोई डिसीजन, पूर्व निर्णय, उसे बोला जाता है इंग्लिश में president. An official action or decision that has happened in the past and that is considered as an example or rule to follow in the same situation later. That is called president. Next word है insurrection. Insurrection यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Insurrection का मतलब होता है किसी तरह की बगावत करना, किसी तरह का विद्रोह करना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में insurrection. And insurrection is violent action that is taken by a large group of people against the rulers of their country, usually in order to remove them from office. That is called insurrection. Next word है goading. Goading ये नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा। Goading यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। Goading का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए प्रेरित करना, उकसाना, भड़काना, उसे बोला जाता है goading. To cause someone to do something by making him or her angry. That is called goading. Next word है siege. Siege यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Siege का मतलब होता है सोल्जर्स के द्वारा या फिर आर्मी के द्वारा किसी जगह की घेराबंदी करना, किसी बिल्डिंग की या किसी जगह को घेर के रखना जहां पे किसी का भी जाना अलाउ ना हो, उसे बोला जाता है सीज। अ सीज इज अ मिलिट्री और पुलिस ऑपरेशन इन विच सोल्जर्स और पुलिस सराउंडेड अ प्लेस इन ऑर्डर टू फोर्स द पीपल देयर टू कम आउट और गिव अप कंट्रोल ऑफ द प्लेस। दैट इज कॉल्ड सीज। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आफ्टरमाथ का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसीज होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, तो उसे बोला जाता है आफ्टरमाथ। द आफ्टरमाथ ऑफ एन इंपॉर्टेंट इवेंट, स्पेशली अ हार्मफुल वन, इज द सिचुएशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इट। दैट इज कॉल्ड आफ्टरमाथ। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो आज से पहले ना घटी हो कोई घटना, उसे बोला जाएगा अभूतपूर्व या अद्वितीय, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पर हमला करना, प्रहार करना, उसे बोला जाता है असॉल्ट। एन असॉल्ट on a person is a physical attack on them. That is called assault. Next word है culmination. Culmination यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Culmination का मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी प्रक्रिया का अपने चरम बिंदु पर होना, समापन होना, उसकी समाप्ति होना, शिखर पर होना, उसे बोला जाएगा culmination. Something, especially something important
that is the culmination of an activity, process or series of events happens at the end of it. That is called culmination. नेक्स्ट वर्ड है relentless. relentless यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. relentless का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम जो बिना रुके चले, लगातार चले, निरंतर चलता रहे, उसे बोला जाता है relentless. Something bad that is relentless never stops or never becomes less intense. That is called relentless. नेक्स्ट वर्ड है misdemeanor. misdemeanor यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. misdemeanor का मतलब होता है अपराध, या हम बोल सकते हैं किसी का बैड कंडक्ट, खराब आचरण होना. अपराध से इसका मतलब है या फिर किसी का बैड कंडक्ट होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में misdemeanor. A misdemeanor is an act that some people consider to be wrong or unacceptable. That is called misdemeanor. Next word है eloquent. Eloquent यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. Eloquent का मतलब होता है पब्लिकली भाषण देने की कला को बोला जाएगा eloquent. भाषण देने में दक्ष होना, वाक्पटुता या वाक चातुर्य होना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में है, उन्हें बोला जाएगा eloquent. Speech or writing that is eloquent is well expressed and effective in persuading people. That is called eloquent. Next word है culpable. culpable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. culpable का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, गुनहगार ठहराना, गुनहगार होना, दोषी होना, उन्हें बोला जाएगा culpable. If someone or their conduct is culpable, they are responsible for something wrong or bad that has happened. That is called culpable. नेक्स्ट वर्ड है इंसाइटमेंट. इंसाइटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को किसी बात के प्रति उकसाना, उत्तेजित करना, भड़काना, उसे बोला जाता है इंसाइटमेंट. इफ समवन इज अक्यूज्ड ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंट और इलीगल बिहेवियर, दे आर अक्यूज्ड ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू बिहेव इन दैट वे. दैट इज कॉल्ड इंसाइटमेंट. नेक्स्ट वर्ड है एक्विट. एक्विट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. एक्विट का मतलब होता है किसी को निर्दोष ठहराना, बरी कर देना, उसे बोला जाता है acquit. If someone is acquitted of a crime in a court of law, they are formally declared not to have committed the crime. That is called acquit. Next word है denounce. denounce यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है. denounce का मतलब होता है निंदा करना किसी की, पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, या हम बोल सकते हैं सार्वजनिक रूप से किसी को दोषी ठहराना किसी बात के लिए, उसे बोला जाता है इंग्लिश में denounce. If you renounce a person or an action, you criticize them severely and publicly because you feel strongly that they are wrong or evil. That is called denounce. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है बैराज. बैराज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. बैराज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर प्रश्नों की या फिर टिप्पणियों की बरसात करना, उसे बोला जाता है बैराज. बैराज का एक और मतलब भी होता है, युद्ध में गोलियों की बौछार करने के लिए भी ये वर्ड यूज होता है बैराज. A large number of questions, comments, etc. directed at a person very quickly. That is called बैराज. तो ये बैराज वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.